हेलो गाइस, वेलकम टू माय इंग्लिश लवर चैनल। आज हम बात करेंगे हमारे एक और टॉपिक ओथेलो के बारे में। ओथेलो 1603 से 1604 यानी कि 3 में लिखा गया था, 4 तक पब्लिश हो गया था। यानी ये भी हुक्म तो यहाँ लिख देते हैं, हुक्म की ट्रेजेडी नंबर 2 है। मैं आपको ओथेलो पढ़ा दिया है, मैं पढ़ा रही हूँ आपको ओथेलो। ओथेलो क्या है? ओथेलो एक रेवेंस ट्रेजेडी है। कैसे है चलिए देख लेते हैं। पब्लिश हुआ था 1604 में। सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टर। इथाका है, इथाका का किंग है एंड बारबेंसी वहाँ का मतलब वहाँ का एक आर्मी है, आर्मी हेड है एंड ओथेलो भी है। ओथेलो एक ब्लैक कलर का वो है, ब्लैक यानी कि ब्लैक आइडेंटिटी है ओथेलो की, काला काला सा लड़का है। तो एंड इयागो भी है, इयागो कैशियो है, डेस्डेमोना, एमिलिया, मॉन्टानो, रोड्रिगो, वेनिस। वेनिस का मतलब ये सिटी है जहाँ पर यहाँ का राजा जो रहता है, बारबेंसियो इथाका में रहता है। तो क्या होता है ना, थीम के बारे में देख लेते हैं। थीम है इसमें साइकोलॉजिकल थीम, ट्रैप, यानी कि क्योंकि ये जो बारबेंसियो है ये जाता है इन तीन के पास और ये कहता है कि मेरी बेटी को बचाओ। ये जो ओथेलो है, ये जो ब्लैक पीपल है, ब्लैक मैन, ये जाके इसने मेरी बेटी को फांस लिया है और ये मेरी बेटी से शादी करना चाहता है, इसको बचाओ। बट किंग जो है वो कर लेते हैं कि ठीक है, तो वो नहीं मानते हैं, तो शादी हो जाती है दोनों जन की। बट ये चीज़ ये पहले जो इयागो है, इयागो पसंद करता था डेस्डेमोना को। डेस्डेमोना ये रोड्रिगो से बात कर, सॉरी मॉन्टेनो से बात करता था कि मुझे मेरे लिए इसको पसंद मतलब फंसाओ कि मैं इसे शादी कर लूँ। बट ये नहीं हो पाता और ये डेस्डेमोना भी ओथेलो को पसंद करती है, तो शादी हो जाती इसी के साथ। और ये जो कैशियो है, कैशियो इसका बेस्ट फ्रेंड ओथेलो का और डेस्डेमोना इसकी वाइफ बनती है। और जो एमिलिया है या इसकी वाइफ, बाद में इनकी शादी होती है। रोड्रिगो जो इनके साथ है, इनका वीक सोल्जर है। एंड हम बात करते हैं बारबेंसियो जो है वो डेस्डेमोना का फादर है। ये चाहता है अपील लेके वेनिस के किंग के पास कि मेरी बेटी को बचाओ, पर शादी हो जाती है। तो ये क्या करता है, ये इसको फंसाता है। सबसे पहले इसे, क्योंकि जो ओथेलो रहता है इसका बेस्ट फ्रेंड रहता है, इसको लगता है कि जो आधा वो है, जो उसका सोल्जर है, इसके बाद इसके नीचे का जो पोस्ट है उसको देगा। बट ये पोस्ट जो है कोई कैश को दे देता है, इसको नहीं देता है, इसलिए इसको इससे जेलसी होती है। तो नंबर में यहाँ पे जेलसी आ जाती है। जैसे एक चीज़ में और है, उस पर बात करेंगे। अब ये गुस्सा बहुत करता है, तो ये क्योंकि इसको पसंद कर रहा था है कि, तो ये इसके खिलाफ भड़काता है। किस वजह से इसको कहता है कि वो उसका इसका क्योंकि इन दोनों की, क्योंकि इसका फ्रेंड था तो इससे बहुत ज़्यादा बातें करती थी। ये कहता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है, कैशियो का एंड डेस्डेमोना का इनके साथ, और इसका प्रूफ मिल जाता है इनको एज अ हैंकरचीफ। अब क्या होता है, तो धीरे धीरे, तुरंत ही नहीं ऑन स्पॉट, इसको धीरे धीरे इसको इसके कान को भड़काता है, जिसे हम कहते हैं ग्रीन आइड मॉन्स्टर बन जाता है। एक तरह का हैंकरचीफ ही बनती है इसकी ग्रीन आइड मॉन्स्टर, क्योंकि उसको प्रूफ मिल जाता है कि हाँ, क्योंकि जो इसको जो हैंक दिया था हैंकरचीफ, इसने गलती से कैशियो के पास चली गई थी वो, तो उसे लगता है कि इसने दे दिया है इसको दे, क्योंकि वो इसको पसंद करती है, ऐसा इसको ओथेलो को लगता है। अब ओथेलो क्या करता है, इसको मार देता है डेस्डेमोना को। बट डेस्डेमोना की सारी बातें एमिलिया, जो इसकी वाइफ, इयागो की वाइफ एमिलिया, ये जानती रहती है। और जब जेलसी के चक्कर में इसको मार देता है, क्योंकि क्या करता है अब ये जो इयागो है, इसको क्या कर रहा है, इसको साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसा रहा है, यानी कि उसके माइंड से खेल रहा है कि वो जो है ओथेलो को डेस्डेमोना से लव रहता है, उसकी वाइफ रहती है वो। बट वो कहता है कि तुम ब्लैक मैन हो, तुम्हें पसंद नहीं करती है, वो कैशियो पसंद करती है, क्योंकि कैशियो गोरा है, बहुत ही सुंदर भी है, क्योंकि ये ब्लैक पीपल था, ब्लैक मैन, तो इसलिए उसको लगता है कि मैं सच में से मतलब नहीं हूँ उसके लायक, इसलिए मुझे पसंद नहीं करती है। तो ये क्या होता है, आइसोलेशन में चला जाता है। यानी कि इसका कैरेक्टर जो है ब्लैक पीपल है, शेक्सपियर ने इसको एज अ ब्लैक पीपल यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, तो इसलिए ये आइसोलेशन में चला जाता है।
यानी कि जो इसका थीम है इस में आएगा। नेक्स्ट, डेस्टिमोना समझाती है इसी कि मुझे मत मारो, जैसा चीज़ें तुम्हें दिख रहा है वैसा नहीं है, वैसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें ही लव करती हूँ। बट अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, जैसे जो दिखता है वो रियलिटी में होता नहीं है। बट इसको क्या था, इसके ऊपर तो ब्लड जैसे खून सवार था, ये इसका मर्डर कर देता है। बट जो एमिलिया होती है या कि उसको सब बताती है ओथेलो, तो ओथेलो क्योंकि उसको तो मार चुका था, फिर ये यागो को मार देता है और जो स्टोरी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। रोड्रिगो का भी एक रोल है, रोड्रिगो जो है इसके साथ ही रहता था ओथेलो के साथ। तो इसमें आपने समझा, एक तो साइकोलॉजिकल थीम है, दूसरी विंड आइड मॉन्स्टर, तीसरा जेलसी। जेलसी इसको भी होती है, ओथेलो को डेसिमोना से बात करती थी कैसे उसे, तो जेलसी होती थी। ये इसको नहीं मारता है, इसको मार देता है डेस्टिमोना। आइसोलेशन, ब्लैक मैन आइसोलेशन। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, इसको पता चलता है कि मतलब बताती है, कहती है कि नहीं ऐसा नहीं जैसे तुम सोच रहे हो, बट फिर भी उसे मार देता है। लास्ट में आता है रिवेंज, यानी जब उसे पता चलता है कि डेस्टिमोना सही थी, ये यागो भड़का रहा था, तो ये यागो को जाकर मार देता है। तो यहीं पर उतरी जाती है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है, मेरा पढ़ाया हुआ, तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।